हेलो गाइज, आप सभी को मैं बता दूं भारती कॉलेज के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स के लिए। ये 13 तारीख का नोटिस है, 13 जून को। और यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को अपडेट कर दूं इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स को अप्लाई कैसे करना है। और यहाँ पे पूरी डिटेल में मैं सारी बात करूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कौन कौन से कोर्स ऑफर करे जाते हैं, कितनी फीस है, एग्जामिनेशन फीस कितनी है, और सॉरी एंट्रेंस एग्जाम फीस कितनी है, रजिस्ट्रेशन के चार्जेस कितने हैं, पूरी डिटेल में मैं बात करूंगा। आप लोग समझ सकते हो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के जो चार्जेस है वो 100 रुपये हैं, यानी 100 रुपये आपके रजिस्ट्रेशन के चार्ज हैं। और ये नॉन रिफंडेबल है, ये वापस नहीं होगी, यानी अगर आपका एडमिशन भी नहीं होता है तो 100 रुपये वापस नहीं होंगे। आपका अगर कट ऑफ क्लियर कर लेते हो, कट ऑफ आती है, कट ऑफ क्लियर कर लेते हो, देन उसके बाद आपको कोर्स की फी पे करनी होती है। अब कोर्स की फीस कितनी है मैं अभी आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। लास्ट डेट जो है यहाँ पे भारतीय कॉलेज में पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो वो 16 जुलाई है, ठीक है। तो 16 जुलाई से पहले आप सभी लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो। यहाँ पे पहले मैं प्रोस्पेक्टस की सोच रहा हूँ मैं बात करूँ तो प्रोस्पेक्टस यहाँ पे आप लोगों को लैंग्वेज प्रोस्पेक्टस मैं आपके सामने डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। अभी मैं सारी डिटेल में बताऊंगा कैसे करनी है, ठीक है। तो ये देखो आप सब पढ़ सकते हो, पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स पार्ट टाइम है, ठीक है। यहाँ पे 2023 और 24 के सेशन का ये बुलेटिन है, ठीक है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपये है। यहाँ पे इंट्रेंस की फीस 1000 रुपये। अब ये इंट्रेंस एग्जाम कौन देगा वो भी मैं आगे चल के डिटेल में बात करूंगा। पहले मैं कौन से कोर्स ऑफर करे जाते हैं बीए मतलब पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स में भारतीय कॉलेज की तरफ से। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ। ये जो है कोर्स सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती है, फीमेल स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकती हैं। भारतीय कॉलेज में कोई भी बॉयज अप्लाई नहीं करेगा। अगर कोई बॉयज सोच रहा है कि मैं अप्लाई कर दूं तो आपकी एडमिशन नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, 100 रुपये बेकार हो जाएंगे। दूसरी चीज, अगर बॉयज सोच रहे हैं कि फिर मैं कौन से कॉलेज में अप्लाई करूं, तो अभी देखो यहाँ पे श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज में पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हो, वहां पे गर्ल्स एंड बॉयज दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मिरांडा हाउस में उसके भी पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स स्टार्ट है, तो गर्ल्स वहां पे अप्लाई कर सकती हैं अगर वहां पे मिरांडा हाउस में उन्हें लेना है। आपको पर्टिकुलर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स की 2023-24 के एडमिशन की, आप जाके विजिट करते रहना उस पे। वहां पे मैं आप लोगों को कट ऑफ भी बताता रहूंगा जब कट ऑफ आएगी, ठीक है। ये पूरी डिटेल है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ कौन कौन से कोर्स ऑफर है। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स जर्मन है, फ्रेंच है, चाइनीज है, रशियन लैंग्वेज है। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, सबसे पहले ये जो है कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स 1 साल का होता है, डिप्लोमा 1 साल का होता है, एडवांस डिप्लोमा 1 साल का होता है। कुछ स्टूडेंट सोचेंगे जैसे भैया क्या हम डायरेक्ट एडवांस डिप्लोमा एडमिशन ले सकते हैं? नहीं, आप सबसे पहले सर्टिफिकेट कोर्स करोगे, देन उसके बाद डिप्लोमा कोर्स करते हो। सर्टिफिकेट आपका जब कंप्लीट हो जाता है, जैसे आपकी डिग्री कंप्लीट होती है तो फिर आप लोग मास्टर की डिग्री में जाते हो, मास्टर ऑफ आर्ट्स में जाते हो या मास्टर ऑफ साइंस में जाते हो, एमएससी करते हो, ठीक है। इसी तरीके से जब आपकी सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप लोग डिप्लोमा के अंदर पर्टिकुलर एडमिशन लेते हो दोबारा से, जिस तरीके से हम यूजी के बाद पीजी में एडमिशन लेते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरीके से एडवांस डिप्लोमा के अंदर भी यही क्राइटेरिया है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ सर्टिफिकेट कोर्स में। यहाँ पे जर्मन कोर्स है, फ्रेंच है, चाइनीज और रशियन लैंग्वेज, 4 लैंग्वेज है। अगर आपको डिप्लोमा करना है तो फ्रेंच, चाइनीज, जर्मन लैंग्वेज है। अगर आपको एडवांस डिप्लोमा करना है तो यहाँ पे सिर्फ फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करता हूँ तो वही सेम चीज है। कैंडिडेट जो है 12th पास आउट कम से कम होना चाहिए, कम से कम 12th पास आउट। अब यहाँ पे एक और क्वेरी आ सकती है, भैया अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ, थर्ड ईयर में हूँ या फर्स्ट ईयर में हूँ, तो मैं किस बिहाफ पे अप्लाई करूँ? देखो, अगर आप थर्ड ईयर से हो आपका रिजल्ट जुलाई में आ जाएगा, मतलब अगस्त तक आ जाएगा कट ऑफ से पहले। तो आप लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएट हो गए हो, ग्रेजुएट के बिहाफ पे आप लोग एडमिशन ले सकते हो। ग्रेजुएशन की भी कट ऑफ आती है, ठीक है। और यहाँ पे 12th बेस्ड, यहाँ पे वो बच्चे अगर आप लोग डिग्री कर रहे हो, मतलब किसी भी कॉलेज से हो सकते हो, डीयू से हो सकते हो या फिर नॉन डीयू स्टूडेंट हो, इग्नू से हो, कहीं से भी हो आप लोग, डीयू सोल से क्यों ना हो, आप अप्लाई कर सकते हो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आप फर्स्ट और सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो और आपकी अभी मतलब पूरी तरीके से ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई, अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, परसुइंग आपका, तो आप लोग अभी 12th बिहाफ पे अप्लाई करोगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपकी कंप्लीट हो गई है तो पोस्ट ग्रेजुएशन के भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे बेसिकली 45% कम से कम क्लास 12th में आप लोग के होने चाहिए और किसी भी बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, बेसिकली एक तरीके से ऑथेंटिक होना चाहिए। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं सीयूटी यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। एडमिशन विल बी मेड स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे जो आपका एडमिशन होगा वो मेरिट बेस पर होगा। डिप्लोमा की बात करूं तो डिप्लोमा
वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने सर्टिफिकेट कोर्स उसी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में कर रखा है। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, ठीक है। उसी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज का मतलब ये है, अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स फ्रेंच में करा है तो डिप्लोमा भी आप लोग फ्रेंच में करोगे। ऐसा नहीं कि आप लोग ने सर्टिफिकेट कोर्स भाई जर्मन में करा था, अब यहाँ डिप्लोमा आप लोग फ्रेंच में करने जा रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक ही लैंग्वेज होनी चाहिए उसी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में। और एडमिशन विल बी मैच्ड, यहाँ पे वही है, मेरिट बेस पे आपका एडमिशन होगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है आपको, कैंडिडेट who have obtained their certificate in the language from any other institution 1 year before the year of admission shall be required to appear in admission will be conducted by college। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग का एंट्रेंस एग्जाम होगा। जो बच्चे फॉर एग्जाम्पल आपने ड्यू के किसी दूसरे कॉलेज से, मतलब ड्यू का नहीं था वो कॉलेज, आपने इग्नू से करा, आपने किसी और अदर इंस्टीट्यूशन से सर्टिफिकेट कोर्स करा उसी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में, तो आप लोग का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होगा। लेकिन अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स इन फ्रेंच ड्यू के किसी भी कॉलेज से करा है तो आप लोग की मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझसे पूछ लो इंस्टा पे, इंस्टा आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसी तरीके से यहाँ पे एडवांस डिप्लोमा का भी क्राइटेरिया यही रहने वाला है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे इन्होंने पेमेंट लिंक दे रखी है। बेसिकली यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, जो एंट्रेंस एग्जाम की जो फीस होगी, जो अदर इंस्टीट्यूशन से पढ़कर आए हैं उनकी फीस 1000 यानी 1000 रुपए है। यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स की बात करूँ, देखो देयर आर 50 सीट्स इन द कॉलेज, अब मिनिमम 20 स्टूडेंट। देखो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, कम से कम एक क्लास में 20 स्टूडेंट तो होंगे एक कोर्स के अंदर। यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 20 से भी ज्यादा होते हैं, 50 बच्चे भी होते हैं, 40 बच्चे भी होते हैं, डिपेंड करता है कि कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 50 स्टूडेंट तो यहाँ पे देखने को आप लोगों को मिलेंगे, लेकिन मिनिमम 20 तो होने चाहिए, तभी ये कोर्स कंटिन्यू करा जाता है, ठीक है। 20 से ज्यादा तो होने ही चाहिए यार, तभी तो कोर्स कंटिन्यू करा जाएगा, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में बेसिकली यहाँ पे नॉर्मली द एग्जामिनेशन ऑफ पार्ट टाइम आर हेल्ड इन द मंथ ऑफ मई। हाँ देखो, आपका जो एग्जाम होता है वो मई में होता है, ठीक है। अभी भी एग्जाम मई में ही हुए हैं, ठीक है। स्टूडेंट वो परस्यू अ पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स एज वेल एज अदर कोर्स, ठीक है, फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी एनी अदर सब्सिक्वेंटली। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने ये कहा है इस लाइन में कि अगर आप लोग देखो, काफी स्टूडेंट्स होते हैं ड्यू के बच्चे जो अप्लाई करते हैं, वो बीए ऑनर्स फ्रेंच कर रहे हैं, मतलब सॉरी बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं देशबंधु कॉलेज से, ये किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं, दूसरा कोर्स रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, लेकिन वो क्या नाम है, क्या कर रहे हैं, पार्ट टाइम में अगर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, अगर कोई भी वो मतलब क्लेश होता है देशबंधु की क्लास में, रेगुलर कॉलेज की क्लास में और पार्ट टाइम की क्लास में, तो अगर क्लैश हो रहा है तो यहाँ पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भारतीय कॉलेज की, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अभी मैं आपकी पूरी डिटेल में बात करूंगा कि क्लास कब कब लगती है, क्लास की भी मैं बात कर लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे अटेंडेंस का रूल, यहाँ पे देखो बेसिकली ऑल स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड हैव टू एटलीस्ट, देखो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज लिखी इन्होंने, कम से कम 55% अटेंडेंस। पहले तो भाई 75 थी, 66 थी, ठीक है, अब तो 55 कर दी, तो 55 कम से कम आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप लोग पेपर दोगे। और बेसिकली यहाँ पे अगर मैं एडमिशन शेड्यूल की बात करूँ, देखो रजिस्ट्रेशन तो आपके 14 जून से स्टार्ट हो गए, 16 जुलाई आपकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, 17 जुलाई को आपकी फर्स्ट कट ऑफ आ जाएगी। जैसे ही फर्स्ट कट ऑफ आएगी, कैसे अप्लाई करना है वो सारे वीडियो में पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में अपडेट करता रहूंगा, तो आप लोग प्लेलिस्ट रेगुलरली चेकआउट करते रहना, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग जो आपके अगर नाम आ गया फर्स्ट कट ऑफ में, तो यहाँ पे 17 जुलाई से लेके 22 जुलाई के बीच में आप लोग पेमेंट कर सकते हो अगर आपका नाम आ गया। सेकंड कट ऑफ 24 जुलाई को आएगी, फिर 24 से लेके 28 जुलाई के बीच में आप लोग पेमेंट कर सकते हो। फिर थर्ड लिस्ट आएगी, फिर यहाँ पे इस तरीके से आएगी। यहाँ पे थर्ड लिस्ट में इन्होंने बेसिकली ये कह रखा है, अगर यहाँ पे इफ सीट विल वैकेंट, अगर देखो सीट बचती है इनके पास, तो यहाँ पे मेरिट लिस्ट आती रहेगी, 4 क्या 5 भी आएगी कट ऑफ यहाँ पे, ठीक है। अगर सीट बचती है, नहीं बचती है तो भाई डेफिनेटली नहीं आने की, ठीक है। ऑल एडमिशन विल बी कंप्लीटेड बाय, यहाँ पे 14 अगस्त 2000, देखो बेसिकली इन्होंने ये कहा है जो हमारे एडमिशन है वो 14 अगस्त 2023 से पहले हो जाएंगे पूरे। यहाँ पे एक्सपेक्ट करा इन्होंने डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा को छोड़कर, जर्मन फ्रेंच डिप्लोमा इन चाइनीज, ठीक है। इन्होंने यूं ऐसा क्यों करा है तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो डिप्लोमा है और एडवांस डिप्लोमा है, इनके जो रिजल्ट है वो बाद में आते हैं। जैसे सर्टिफिकेट कोर्स जो बच्चे कर लेते हैं तो उनका रिजल्ट बाद में आता है काफी, तो उनका लेट सेशन स्टार्ट होता है डिप्लोमा वाले बच्चों का। इसी तरीके से जो डिप्लोमा कर रहे होते हैं तो उनका भी रिजल्ट लेट आता है, तो एडवांस डिप्लोमा में एडमिशन भी थोड़ी लेट ही लेंगे, समझ गए आप लोग। फी की डिटेल अब हम बात करते हैं, तो फीस कितनी है। फीस है देखो आपकी, एक तो इन्होंने भारतीय कॉलेज इस तरीके से लिखा है कि आप लोगों को दिख भी नहीं रहा होगा, मैं बता देता हूँ पढ़ के। अगर आप लोग सर्टिफिकेट कोर्स इन फ्रेंच लैंग्वेज करना चाह रहे हो, 10,000 रुपये फीस है। या एक, अगर मैं देखो ईमानदारी से बात करूँ, मेरे को 3 साल हो गए ड्यू के अंदर और मैंने भी लैंग्वेज कोर्स करी है, तो मैं अगर एक अच्छे से बात करूँ, मैंने काफी सारे कॉलेज के बारे में वीडियोस बना रखी है।
लेकिन अगर मैं सीरियसली बात करूँ तो भारती कॉलेज की लैंग्वेज कोर्स की फीस 10,000 जो है वो ठीक है। अदर कॉलेज की आप लोग जाओगे 15,000 हंसराज की, आप लोग अदर कॉलेज जाओगे, हिंदू कॉलेज जाओगे, भाई मुझे हिंदू कॉलेज का समझ में नहीं आता, 27,500 28,000 रुपए फीस लेता है, वो भी पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स की। बहुत ज्यादा महंगी फीस है। पार्ट टाइम का मतलब यार कम फीस होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन भारतीय कॉलेज में अगर हम अदर कॉलेज के मुकाबले देखें तो फीस यहाँ पे भारतीय कॉलेज में आपको कम देखने को मिलती है। अदर कॉलेज में भाई 15,000 से ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे एक और कॉलेज है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं जब उसका एडमिशन स्टार्ट होंगे मैं बता दूं, उसकी फीस आई थिंक 7 से 8 हजार रुपए है, ठीक है। तो जब स्टार्ट होंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो सर्टिफिकेट कोर्सिंग अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज करनी है, जर्मन लैंग्वेज करनी है, तो यहाँ पे 10-10 हजार रुपए आपकी फीस है, ठीक है। लेकिन आपको चाइनीज लैंग्वेज करनी है तो भाई 17,000 रुपए फीस रहने वाली है चाइनीज लैंग्वेज की। और यहाँ पे सबसे सस्ता कोर्स है रशियन लैंग्वेज का, 1772, जी हाँ 1772, यानी 1772, ठीक है। तो 1772 रुपए आपकी फीस है रशियन लैंग्वेज की सर्टिफिकेट कोर्स की, ठीक है। अब मैं डिप्लोमा इन फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज की बात करूँ तो 11-11 हजार रुपए है, ठीक है। और डिप्लोमा अगर मैं चाइनीज लैंग्वेज की बात करूँ तो 17,000 रुपए। अब एडवांस डिप्लोमा फ्रेंच एंड जर्मन की जो फीस है 18,500 है, 18,500, ठीक है। इफ लेस देन 10 स्टूडेंट ऑप्ट फॉर अ कोर्स द फी इज लाइकली टू बी इनहेंस्ड, ठीक है। और बाकी यहाँ पे क्या है, आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर, देखो हाँ, अगर आप लोग एडमिशन कैंसिल करवाते हो, फॉर एग्जांपल आपने जैसे एडमिशन ले लिया फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर, 10,000 रुपए पेमेंट कर दी। अब आपको भाई वहां पे आप लोग क्लास भी ले रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, या भैया मुझे मैंने एडमिशन तो ले लिया, अब क्या मैं एडमिशन कैंसिल करवा सकता हूँ? जी डेफिनेटली आप लोग एडमिशन कैंसिल करवा सकते हो। इसकी जो है 1 सितंबर 2023 से पहले आप सभी लोग एडमिशन कैंसिल करवा सकते हो। नो फीस विल बी रिफंडेड। अगर आप लोग 1 सितंबर 2023 के बाद एडमिशन कैंसिल करवाते हो तो फीस जो है आपकी 10,000 18,000 जितनी फीस है वो आपको वापस नहीं होगी। 1 सितंबर 2023 से पहले अगर आप लोग एडमिशन कैंसिल करवा लेते हो तो फीस वापस हो जाएगी पूरी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं होंगे वापस, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर में अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली क्लास मतलब सर्टिफिकेट चाहिए क्लास 10th का, उसमें जो है आपको लोगों का मतलब मेंशन होता है सारी डिटेल, ठीक है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इनका, आप लोग वीडियो को पॉज कर देख सकते हो। सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, क्लास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। और अगर डिप्लोमा वाले हो तो सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए। एडवांस डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डिप्लोमा का वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट लगा सकते हो, नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। प्रूफ ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एनरोलमेंट नंबर वेर एवर एप्लीकेबल। अब यहाँ पे वेर एवर एप्लीकेबल का मतलब ये है, अब मैंने वही चीज बताई, अगर आप डी से पढ़ते हो तो आप एनरोलमेंट नंबर लगा सकते हो। अदरवाइज अगर आप इग्नू से पढ़ रहे हो या अदर एनी इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहे हो तो यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है ड्यू का एनरोलमेंट नंबर लगाना, लेकिन अगर आप ड्यू से पढ़ो तो डेफिनेटली लगाना, ठीक है। एनरोलमेंट नंबर की ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, बहुत सारी, आप बहुत सारी क्या, एक ही वीडियो इसकी, ठीक है। तो चेकआउट कर लेना कैसे चेकआउट करते हैं। और यहाँ पे एक आपका रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन आपकी फीस वही पे होनी चाहिए, ठीक है। और द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड ऑनलाइन एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो यहाँ पे आप लोग एट द टाइम ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट यहाँ पे पेश करोगे, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एक फोटोग्राफ होना चाहिए, फी रिसिप्ट होनी चाहिए, एंटी रैगिंग जो है वो आपको देनी है जो स्टूडेंट और पेरेंट्स द्वारा फिल करी जाएगी। एंटी रैगिंग की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो आप जाकर चेकआउट कर लेना, सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे इन्होंने यही चीज कह रखी है, देखो अगर आप दिल्ली मतलब भारतीय कॉलेज को कोई गलत डॉक्यूमेंट दे रहे हो तो यहाँ पे आप लोगों को आईपीसी की धारा बता रखी है इन्होंने कि जेल हो सकती है अगर आप गलत डॉक्यूमेंट दे रहे हो, ठीक है। या कुछ मतलब एक तरीके से धोखाधड़ी वाला केस कर रहे हो तो फिर ये चीजें। शेड्यूल ऑफ क्लास, देखो शेड्यूल ऑफ क्लास विल बी नोटिफाइड ऑन द कॉलेज वेबसाइट आफ्टर क्लोजिंग द एडमिशन, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपका एडमिशन क्लोज हो जाएगा तब उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आपकी क्लास कब हेल्ड होगी, ठीक है। नोटिस क्या है, नोट 1 में इन्होंने लिखा है लिंक फॉर ऑनलाइन क्लास विल बी शेयर ऑन रेस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप। तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, वहां पर आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। और यहाँ पे इफ सिचुएशन विल नॉट बिकम नॉर्मल डेज, देखो बेसिकली यहाँ पे अगर देखो अब तो कोरोना खत्म हो गया है तो आपकी क्लास ऑफलाइन ही लगेगी, लेकिन कोरोना अगर दोबारा वापस आता है तो ऑनलाइन फिर दोबारा से चीजें होंगी, ठीक है। तो मैंने सारी डिटेल में यहाँ बात कर ली आपसे, ठीक है। और कुछ आई थिंक यहाँ रह तो नहीं गया है, ठीक है। और कुछ यहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है इस लिंक पर क्लिक कर देना, तो मैं क्लिक कर देता हूँ। ये रजिस्ट्रेशन मैंने लिंक मैं आपको देखो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। अगर आपको खुद से भी पढ़ना है तो भारतीय कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हो गूगल करके, ठीक है। अगर आपको और अच्छे से मतलब आपको मैंने सारी डिटेल समझा दी है और अच्छे से जानना, मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो।
खुद भी पढ़ सकते हो, रीड आउट कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर ये जो पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्स, ये जो वेबसाइट है, मैंने ऑलरेडी ये वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसी पोर्टल पर आप लोग डायरेक्ट आओगे, ठीक है। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू, किसके लिए आप लोग किसके लिए एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो वहाँ पे आपको फिल कर देना सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह जो भी है, फॉर फ्रेंच लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, जो भी है। आपको अपना नेम फिल करना है कैपिटल लेटर में। आप लोगों को अपनी अपलोड फोटो करनी है, फोटो आपकी रिसेंट होनी चाहिए। फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी इंडियन हो या फॉरेनर हो, यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर अगर है तो फिल कर दो, अदरवाइज एनए फिल कर दो। यूनिवर्सिटी रोल नंबर एनए फिल कर दो। यूनिवर्सिटी रोल नंबर का मतलब ये है एग्जामिनेशन रोल नंबर, ठीक है। और हैव यू टेकन माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, अगर है तो ठीक है माइग्रेशन, अगर अदरवाइज यहाँ कंपलसरी नहीं है। ये बेसिकली उनके लिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, ठीक है, या पीएचडी वाले बच्चे। तो यहाँ पे और कुछ नहीं है। और यहाँ पे देखो, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो यस कर देना। फिर यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर बताना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट आप लोगों की मेंशन होती है, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। नहीं पता चल रहा, मुझे मैसेज कर देना इंस्टा पे, ठीक है। नहीं हो तो नो कर देना, मैं नहीं हूँ। और एप्लीकेंट ऑक्यूपेशन, यानी आप लोग कुछ काम तो नहीं करते। देखो मैं स्टूडेंट हूँ तो यहाँ ऑक्यूपेशन मेरा कुछ नहीं है, एनए कर दिया। लोकल एड्रेस अपना फिल कर देना, टेलीफोन में आई होप कोई दिक्कत नहीं आएगी, परमानेंट में एड्रेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ईमेल एड्रेस अपना फिल कर देना। फिर यहाँ पे आएगा वेर यू आर स्टूडेंट ऑफ दिस डिपार्टमेंट बिफोर, इफ यस मेंशन कोर्स लैंग्वेज एंड ईयर विद ईयर्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो छोड़ दो यहाँ पे। और आर यू स्टडिंग, हैव यू अप्लाइड एडमिशन इन एनी अदर कोर्स इन लैंग्वेज, ठीक है। अगर आप किसी अदर इंस्टीट्यूट से और कोई कोर्स कर रहे हो तो यहाँ पे फिल कर देना, जैसे मैं कर रहा हूँ बीए ऑनर्स, मैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, अब मैं पूरा लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, देशबंधु कॉलेज, तो इस तरीके से आपको फिल करना है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे आपको रिजल्ट की डिटेल देनी है, एसएससी इंटरमीडिएट की, ठीक है। यूनिवर्सिटी बेसिकली यहाँ पे क्लास 12 की डिटेल देनी है आप लोगों को, CBSC मैंने दे दी। ईयर एंड रोल नंबर में कब पास आउट हुआ, तो मैं हुआ 2020 में, ठीक है। फिर यहाँ पे डिवीजन आप लोगों को फिल कर देना है, डिवीजन यहाँ पे अगर नहीं है तो एनए फिल कर देना, ठीक है। तो डिवीजन बेसिकली उन बच्चों को मिलती है, क्या नाम है, जो डिग्री वाले होते हैं, ठीक है। एग्रीगेट परसेंटेज आपकी टोटल कितनी है वो फिल करना है, सब्जेक्ट ऑफर यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्लास 10th की यहाँ पे आप लोग मार्क्स, क्लास 12 की मार्कशीट लगा देनी है। और बैचलर डिग्री है तो ठीक है, एनए फिल कर दो, ठीक है। मास्टर डिग्री है तो ठीक है, एनए फिल कर दो, नहीं है तो एनए फिल कर दो। अपलोड एनी सर्टिफिकेट, देखो अगर आपको कोई अदर सर्टिफिकेट लगाना है तो अपलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे भैया हम 100 रुपये कहाँ पे करें, तो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी काइंडली मेक द पेमेंट ऑफ दिस यूजिंग दिस लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिंक पर क्लिक करना है, मैं क्लिक कर देता हूँ 100 रुपये पे करने के लिए, मैं पे करके नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट का नेम, आपका नेम आएगा, कॉलेज का रोल नंबर, ठीक है, कॉलेज का रोल नंबर अगर आप पढ़ ले हो, ठीक है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर आप अपना फिल करना, कोर्स, किस कोर्स के लिए आप भारती कॉलेज को पे कर रहे हो, तो यहाँ पे इन्होंने लैंग्वेज कोर्स तो नहीं दे रखी, अदर कर देना, ठीक है। कोर्स तो देखो भाई यहाँ पे इन्होंने नहीं दे रखी, अदर कर दो यहाँ पे, अगर नहीं है तो अदर कर दो। सेमेस्टर यहाँ पे इन्होंने, सेमेस्टर नॉट एप्लीकेबल है। आपको एडमिशन रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना। फी टाइप किसकी है, फी अमाउंट बता देना 100, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग अपनी कैप्चा कोड, ये आपका साइड में लिखा होता है कैप्चा कोड, ये फिल कर देना, ठीक है। और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और ये अगर देखो, अगर यहाँ पे कोर्स के आगे अपडेट हो जाता है लैंग्वेज कोर्स का तो आप कर देना, अदरवाइज यहाँ पे अदर ही रहने देना। और रजिस्टर फी टाइप में रजिस्ट्रेशन ही क्लिक करना है। यहाँ पे देखो हॉस्टल है, जिम है, फाइन आर्ट है, एग्जामिनेशन एडमिशन है, तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है, एडमिशन पे नहीं क्लिक करना है। एडमिशन आपका जब होगा जब कट ऑफ आएगी, ठीक है। तो मैं वापस आ जाता हूँ इस पे, ठीक है, वापस आ गया। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है प्लीज मेंशन द ट्रांजैक्शन आईडी नंबर एंड डेट। देखो जब आप पेमेंट कर देते हो तो ट्रांजैक्शन आईडी और आपने किस दिन पेमेंट करी है वो पूरी डिटेल पे करने के बाद आई एम नॉट अ रोबोट, इस पे रोबोट के क्लिक करने के बाद बाईसाइकिल बतानी है, तो मैं बाईसाइकिल बता देता हूँ भाई, बाईसाइकिल ये है। वेरीफाई मेरा हो जाएगा कैप्चा कोड, इसके बाद यहाँ पे मैं सबमिट कर दूंगा। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई स्टोरी यार इसके लिए, लेकिन मैंने सारी डिटेल आपको समझा दी है क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आपको किसी पोर्टल में किसी मतलब क्या नाम है, किसी फॉर्म में दिक्कत आ रही है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।